सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। आज श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में काक वसुंठी जी का लोमस जी के पास जाना और साप तथा अनुग्रह पाना। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुरु की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। जय अद्वैत अगुण हृदयेशा, अकलनीय नाम रूपानुभव गम्य खंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी भी जीव गाँव ही भेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविधे भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुन में कहूँ नाई पद शीशा, सगुण उपासन कहूँ मुनीषा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करिदाया, निज नैननि देखे रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब मुनि तब सुनी हम निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथानुपा, खंडी सगुण मत अनुप निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करि हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपजा क्रोध ज्ञानी के अति संघर्षण। जो कर कोई अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करी हूँ विविध अनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहु की दुख सब कर हित जाके, तेहि की दरिद्र परस मन जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रहेगा कलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है?
जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं? वंश की रह ध्वज अनहित किन्ने, कर्म की होई स्वरूप ही चिन्हे। काहु सुमति की खलव संग जामी, शुभ गति पाव की पर प्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकती है? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की पर ही परमात्मा विंदक, सुखी की होई गबहु हरि निंदक। राज की रही नीति बिनु जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या आप पाप रह सकते हैं? पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ जस की पावई कोई। लाभ की किचो हरि भक्ति समाना, जय गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हानि की जग यही सम की चुभाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। आगे की पी सुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरसी हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? यही विधि अमित जुगुति मन गुण हूँ, मुनि उपदेशन सादर सुनहूँ। पुनि पुनि सगुन पच्छ मैं रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देउन मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुमानसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस ईव सबहि ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपच्छ तब हृदय विशाला, शबदी होई पक्षी चंडाला। लिन्न श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। अरे मूर्ख, मेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयउ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमाजे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत, के सन करे विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें? सुनु खगेश नहीं कछुरी सिदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी, लिन्नि प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी,
ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महतशीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेष। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषोत्तम सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लिन्न बुलाई। मम परितोष विविध विधि किन्ना, हर्षित राम मंत्र तब दिन्ना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहूँ मोहि मुनि हे कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथमहि मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। उन्होंने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा तथा उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझे सुंदर बाड़ी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तुहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिन के और नाही, कब हुन तात कहती न पाही। मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल गुर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। सियावर रामचंद्र की जय। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो जाओ और कल्याण रूप गुरु के धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जय आश्रम तुम बसव मुनि पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी हित न विद्या, जो जनी एक प्रजंत। सियावर रामचंद्र की। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछुक तुम ही न व्यापे काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार की सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण तो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नवनीह राम पद हो। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी
दुर्लभ नहीं होगी। सुने मुनि आशीष सुनुमति धीरा, ब्रह्म गिरा वै गगन गमीरा। ये ओमस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन वानी। हे श्री, हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनी नभ गिरा हर्ष मोहि भयहूँ, प्रेम मगन सब संशय गयहूँ। करि विनती मुनि आयस पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित ये आश्रम आए। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पाए, यहाँ वसत मोहि सुनुख गई सा। बीते कल्प सात अरुबीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करहु सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि निहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरई भगत मित मनुज शरीर। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाई रामपुर रहूँ। शिशु लीला बिलो की सुख लहूँ, पुनि उर राखी राम शिशु रूपा। निज आश्रम आवो खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी का नगर, श्री राम जी की नगर में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम्हें सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। ही तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊँ, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काग शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो गए। मास पारायण 29वां विश्राम। भगति पश्चात करी रहूँ, दिन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायूँ, देखूँ भजन प्रताप। सियावर रामचंद्र की जय। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगति जानि बरिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोज दया कुफिरहि पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जान कर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जो सुख चाह आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहई जड़ करनी। ये पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनी भुसुंडी के वचन भवानी, बोले गरुड़ हर्ष मृदुवानी। तब प्रसाद प्रभु ममौर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल बाड़ी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा,
तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही कहो बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान। सोई मुनि तुम सन कहु गोसाई, नहीं आदरे हूँ भक्ति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगति अंतर केता, शकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। मुनि और गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुदान काग भुजुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भय हरे मम भव संभव खेदा। नाथ मुनीश कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, मुझे उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनव हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। ये हरि वाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ और मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मति धीर। न तु कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुवीर। श्यावर रामचंद्र की जय। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान, मृगनैनी विधु मुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नैनीवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया है, स्त्री रूप से प्रकट है। इहान पक्षपात कछु राखौ, वेद पुराण संत मत भासौ। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्न गारी हरीति अनुपा। यहाँ में कुछ पश्चाताप नहीं, यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता। वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर भगति प्यारी, माया खलून नर्त की बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटिनी मात्र है। भक्ति सानुकूल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसी जा सूर सदा बाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती हैं, ते ही बिलो की माया सकुचाई। करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचारी दे मुनि ज्ञानी, जाचई भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ करे, बेगी न जाने को
कृपा सपने मोहन होय। सियावर रामचंद्र की। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनौ सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अविछीन। सियावर रामचंद्र की। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकमात्र प्रेम हो जाता है। सुनहु ताति कथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है कि कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बद्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानरों की भांति अपने आप ही बध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन से ग्रंथि गांठ पड़ गयो। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटन ग्रंथि न होई सुखाई। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूटन अधिक रुझाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरम अधिकाधिक उलझती ही रहती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईश जब करही, तब कदाचित सो निरुपरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जाओ हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम पारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी सत्वा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, ते तृण हरति चरे जब गाई। भाव वच्छ शिशु पाई पहनाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे कृष्णों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निर्वित सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना। नोई गौवे के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपनी बस में है, दुहने वाला अहीर है। परम धर्ममय पय दुहि भाई, अवटे अनल काम बनाई। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, तृति मम जावनु दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी सदा रूपी गौ से भाव निवृत्त और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुदिता मथ विचार मथानी, दमधार रघु सत्य सुबानी।
तब मथि काढ़ी ली नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कामोरी में तत्व विचारी रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग यज्ञिनी करि प्रगट तब कर्म सुभाष बुलाई। बुद्धि से राम ज्ञान धृत ममता मल जरिराय। श्यावर रामचंद्र की। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद धृत पाई। चित दिया भरी धरे दृढ़ क्षमता दियटी बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। तीनी अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी। तूल तुरीय संवारी पुनी बाती करे सुगाड़ी। सियावर रामचंद्र की जय। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि ले से दीप दे राशि विज्ञान में जात ही जासु समीप जरही मदादिक सलभ शब। श्यावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाएं जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। अब मैं अपनी बारी को यहीं विश्राम देती हूँ। राधे राधे।